कौमी असम्बली भी इन एक्शन है जहाँ चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए एक तहरीक मंजूर की गई है। उस सिलसिले में कमेटी बना दी गई है। ये रेफरेंस है क्या, कमेटी में कौन कौन है और क्या चाहती है सरकार इससे? वक़ार सैयद साहब हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं, इस मामले को आज सुबह से देख रहे थे, कौमी असम्बली कार्रवाई के हंगाम भी। वक़ार, ये क्या डिटेल्स अब तक सामने आई हैं? रेफरेंस मंजूर हुआ है, क्या है रेफरेंस में, कंटेंट क्या है इसका, या इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट की? जामी साहब, ये एक तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में आई है और उसमें जो एक रुकन है, खातून रुकन थी पीपल्स पार्टी की, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है शाज़िया सोमरू गालिबन जी जी उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया है क्योंकि जजेस पर जो है वो करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं। लिहाजा जो पार्लियामान है उनको ये चाहिए कि वो इन मामलात की जो है वो तहकीकात भी करे। तो इस ज़मन में इससे पहले ही जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान थे, जो भी इज़हार ख्याल कर रहा था, उनकी जानिब से ये नुकता बार बार उठाया जा रहा था। ताहम जब शेरी रहमान साहब उठी, जो पीपल्स पार्टी की सीनियर मेंबर भी हैं, सेनेटर भी हैं, उनकी जानिब से भी कहा गया कि उन्होंने तजवीज़ दी कि जी आप ये रेफरेंस दायर करें और इसके लिए बाकायदा तौर पर एक पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए। अब वो जो कमेटी है उसके लिए तहरीक पेश की गई और वो तहरीक मंजूर भी होगी। उसमें जो है वो मोहसिन शाह नवाज रांझा है और इस तरह जो दीगर सियासी जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनके अरकान हैं। उस कमेटी ने रेफरेंस के कंटेंट पे गौर करना है। जी बिल्कुल, वो जो कमेटी है बेसिकली उन्होंने ये तय करना है कि किन जजेस, यानी एक तो चीफ जस्टिस का उसमें बाकायदा तौर पे नाम है कि उनकी यानी उन्होंने तजवीज़ करना है। उसके अलावा जो दीगर जजेस है, अदर जजेस का वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके अलावा जो दीगर जजेस हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी निशानदेही भी इस कमेटी की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा जो रेफरेंस है उसका कंटेंट क्या होगा, उसमें आया ये बातें आज पार्लियामेंट में डिस्कशन थी कि आया क्या हुकूमत के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको इसका हिस्सा बनाया जाएगा या इस कमेटी को ओपन कर दिया जाएगा कि जैसे मुख्तलिफ बार्स हैं उनकी जानिब से कुछ जजेस के खिलाफ जो है वो रेफरेंस ऑलरेडी जो जुडिशल काउंसिल है उसमें जमा कराई गई हैं। लिहाजा ये जो कमेटी, जब इसका पहला इजलास होगा जो मुतवक्की है कि इसी हफ्ते में होगा, उसमें जैसे ही इसके चेयरमैन का तकर्रर, क्योंकि बाकायदा तौर पर अब जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनको अख्तियार दिया गया है, वो इसको बाकायदा तौर पे इसमें सेनेट के मेंबरान भी होंगे और पार्लिमानी कमेटी बनेगी। तो उसके बाद जो है ये तय होगा कि आया ये रेफरेंस इसी हफ्ते फाइनल होगा। लेकिन चलिए, ये तो रेफरेंस की बात होगी ना। एक नुक्ता और बताइए क्या नुक्ता है वो? दूसरा मामले से जुड़ा हुआ कि पार्लियामान का जब मुश्तरका इजलास हुआ तो हम दो कश्तियों के मुसाफिर हो गए। एक तरफ पीडीएम के स्टेज पर तकारीर हो रही थी, दूसरी जानिब मुश्तरका इजलास से बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमा मुखातिब थे। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि मुश्तरका इजलास से क्या निकला, उसका एजेंडा क्या था? जी, बुनियादी तौर पर जो आज क्योंकि 15 मई था और 15 मई की निस्बत से अगर हम 5 मई को चला जाए तो एक जो नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल था सदर की जानिब से वो वापस भेजा गया था। तो उसकी एक मुद्दत जो है वो पूरी हो गई थी क्योंकि अब ये दोबारा सदर के पास आज ही जो है वो वापस भेज दिया जाएगा। एक तो ये चीज थी। दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि जो ज्वाइंट सिटिंग थी उसमें जो बुनियादी तौर पर कुछ और भी बिल थे जो किसी न किसी वजह से सेनेट से या कौमी असम्बली से पिछली दौरे हुकूमत में मंजूर नहीं हो पाए थे। लेकिन जो पार्लिमानी जराए हैं वो ये भी बता रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो है वो सुबह मसरूफ थे किसी सरकारी उसमें, और उन्होंने भी ईवान से बात करनी थी जैसे कि पीपल्स पार्टी का, क्योंकि आज बड़ी डेवलपमेंट हुई कि चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया कि आप दोबारा जो है वो डायलॉग शुरू करें। इसके अलावा जो पॉलिसी मैटर्स पर जो हुकूमतें हैं या जो दीगर इदारे हैं वो भी इस वक्त जो है मुख्तलिफ इजलास जो है मुनक्किद कर रहे हैं कि आया जो 9 मई का वाक़या है उसके बाद क्या स्टेप जो है वो लिए जाने हैं। तो पीपल्स पार्टी का जो पॉलिसी बयान था वो भी बिलावल भुट्टो की जानिब से इस फ्लोर पर दिया जाना था। तहम जो ज्वाइंट सिटिंग थी, क्योंकि उसमें जो सुबह नेशनल असेंबली की कार्रवाई थी, जैसे कि कमेटी के कयाम का मामला है, तो बिजनेस के लिहाज से